हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, वो इस वक्त किन किन चीज़ों से गुजर रहे हैं। ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे एक जनरल रीडिंग के माध्यम से। जितना मैच करे रख दीजिए, बाकी जो नहीं मैच करे दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। अपनी लाइफ का कोई भी छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा जो डिसीजन है, वो इन रीडिंग्स के बेसिस पे बिल्कुल भी मत लीजिएगा। ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, उन्होंने अब तक जो भी मैसेजेस आप लोगों को दिए हैं, और अपने पर्सन के बारे में सोचिए। देखते हैं इस वक्त क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। ट्रैवल करना मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपके पर्सन, आप में से किसी के जो पार्टनर है, आप जिसके बारे में भी सोच रहे हैं, वो इस वक्त कोई ट्रैवल कर रहे हैं कहीं भी, एक लोकली ही कहीं आना जाना हो, या फिर कोई उससे लंबे दूरी का भी ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो व्यक्ति है, एक किसी काम को ये अंजाम देना चाहते हैं। उसका, इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो समय अब आना चाहिए, वो समय अब आना चाहिए जहाँ पे इस व्यक्ति को आगे बढ़ना पड़ेगा। जो सबसे पहला कदम है, वो सबसे पहला कदम इस व्यक्ति को लेना पड़ेगा। क्योंकि अभी-अभी तक भी मैं अगर अभी प्रेज़ेंट की भी बात करूँ, तो अभी-अभी तक भी ये व्यक्ति, इसने अपने आप को रोका है। कुछ बड़ा एक्शन लेने से तो रोका ही है, लेकिन बड़े एक्शन से पहले, बड़ा कदम उठाने से पहले जो छोटी से छोटी चीज़ भी रिक्वायर्ड होती है ना, इस व्यक्ति ने वो तक नहीं किया है। कोई एक उद्देश्य है उसके लिए, या फिर जो भी तुरंत मुझे एनर्जी आई है कि छोटे कदम से, छोटे स्टेप से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी। बहुत सारा टाइम किल हो चुका है, इतना वक़्त जा चुका है, इतना वक़्त बर्बाद हो चुका है, और इस वक़्त इसमें सिर्फ़ समय ही नहीं गया है, समय ही वेस्ट नहीं हुआ है, बल्कि उसके अलावा भी शायद बहुत चीज़ों का डैमेज हुआ है, बहुत चीज़ों की हानि हुई है। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली आपसे अब कनेक्ट करूँ, क्योंकि आपकी एनर्जी भी आनी शुरू हो गई है, एकदम से आपकी नहीं आई थी, एकदम से थोड़ा मुझे इस व्यक्ति की एनर्जी आई थी, इसलिए मैंने आपको वो चीज़ें पहले बताई। तो ये एक छोटे से स्टेप से शुरुआत करना चाहते हैं, और एक-एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ। ये यहाँ पे बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो व्यक्ति हैं, ये आपको इस वक़्त काफ़ी याद कर रहे हैं। जैसे आप जिज्ञासु हैं कि इनकी भावनाएँ आपके लिए क्या हैं, आप क्या वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, वैसे ही ये भी आप में इंटरेस्टेड हैं। आई मीन, आई थिंक दिस इज़ द राइट टर्म टू यूज़ कि दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन यू, और इसीलिए देखते हैं क्या होता है। उसके लिए एक एक छोटा कदम तो अभी बढ़ाना पड़ेगा। बाकी के जो भी एक्शंस हैं, वो निर्भर करेंगे कि जब आप दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन कुछ आगे बढ़ता है, आप लोग अगर मिलते हैं, तो किस तरीके से आप लोग एक-दूसरे को मौका देते हैं, एक-दूसरे से खुलने का, दोनों के मन में क्या चल रहा है, धीरे-धीरे एक-दूसरे को बताने का। तो इन चीज़ों को ये जो व्यक्ति हैं, ये थोड़ा चाहते हैं कि ये चीज़ शुरू हो। मेबी इस व्यक्ति ने बहुत सारा आपका वेट किया है कि आप अब आगे बढ़ोगे, अब आप कॉल करोगे, शायद आप हाल-चाल पूछोगे, या आप जानना चाहोगे कि इसने जो कुछ भी आपके प्रति किया पहले पास्ट में, या फिर जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, तो वो क्यों हुआ है। लेकिन शायद कुछ समय पूछने के बाद हमारे व्यूअर्स ने हार मान ली, और उसके बाद से वो बैठ गए, क्योंकि उनका हर्ट इतना ज़्यादा था। आप में से किन्हीं को छोड़ा गया, आप में से किन्हीं के साथ रिश्ता तोड़ा गया, किसी और को अपनी लाइफ में जगह दी गई, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो उसके बाद से फिर वेट इन्होंने किया था कि आप आगे बढ़ोगे, आप पूछोगे इससे, आप इतनी आसानी से इस व्यक्ति को नहीं जाने दोगे।
लेकिन इसके उलट हुआ ये कि कुछ व्यूअर्स तो इस कदर हर्ट हुए थे और इतनी गलत चीज़ें हो चुकी थी उनके साथ में कि आगे बढ़ना या उनका स्टेप लेना, हमारे व्यूअर्स की तरफ से स्टेप लेना तो मुमकिन ही नहीं था। ओके? क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं था। जब हमारे व्यूअर्स ने देखा कि इसको तो परवाह ही नहीं है, इसके लाइफ में जो इम्पोर्टेंट लोग हैं वो कोई और है। शायद कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, शायद कोई परिवार इसको ज़्यादा प्रिय है, अपने यार दोस्तों के साथ टाइम बिताना, या इसका जो काम है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके लिए कि इसे मेरी तो ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं क्यों इसकी लटकन बन के चलूँ, या मैं क्यों इसका रास्ता देखूँ? इतने भी गिरे पड़े तो हम लोग नहीं हैं, ऐसा कुछ हमारे व्यूअर्स का ऐसा सोचना होगा। तो कुछ समय की चलो रिश्ता टिक जाए, जैसे-तैसे चले। अब जो भी देखिए आपके पास्ट की कंडीशन रही है, आप लोग हो सकता है मैरिड हो, या हो सकता है ये व्यक्ति किसी और के साथ मैरिड है। तो आप लोग थोड़ा इस तरीके से ही जो आपसे मैच करे, मैं इसलिए सिचुएशन बता रही हूँ, रिश्ते पे नहीं जा रही हूँ कि आप लोगों का क्या रिश्ता है, ओके? जैसे कुछ लोग यहाँ पे क्रश हो सकते हैं, तो इसलिए अपने अकॉर्डिंग प्लीज़ मैच कर लीजिएगा। तो याद बहुत आते हैं आप लोगों को का कोई ऐसा बहुत खूबसूरत-सा ऐसा मोमेंट रहा है, ऐसा पल, ऐसा क्षण रहा है, या इतनी अच्छी बातें होती थी आप लोगों के बीच में, या जो चैट्स होते थे, उसमें जो अपनापन था, उसमें जो रोमांस था, उसमें जो फ्लर्ट था, वो बहुत सुंदर था, बहुत बहुत प्यारा था वो फीलिंग्स, वो जो फीलिंग थी ना, वो बहुत अच्छी थी। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि ये इतने बुद्धू होंगे कि इनको ये पता होगा कि अब वो जो चीज़ चली गई है, वो वापस तो नहीं आएगी, ठीक है? पता होगा, इस व्यक्ति को ज़रूर पता होगा। बट स्टिल ये आपसे आपको पाना चाहते हैं, ये थोड़ा गलत टर्म हो जाएगा, मैं क्या इसको बोलूँ? ये चाहते हैं कि आप दोनों साथ हों। अब उस साथ को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, ये तो थोड़ी डिफरेंट चीज़ हो जाएगी। प्लीज़ हेल्प मी डिफाइन, और क्या हमारे व्यूअर्स के पर्सन की क्या थिंकिंग है? आपकी सारी हेल्प के लिए थैंक यू सो मच। आपकी ब्यूटी से अट्रैक्टेड है ये। ये आप हमारे मेल व्यूअर्स हैं या फीमेल व्यूअर्स, आप जो भी है ना, आपकी ब्यूटी से अट्रैक्टेड है। आईज़ हो सकती है, किन्हीं के लिए तो पाँव भी आ रहे हैं। पाँव शायद जो फीट होता है ना, तो आप जो भी शूज़ या सैंडल्स या जो भी फुटवियर कैरी करते हैं आप लोग, तो आपके पर्सन को ना आपके पाँव बहुत सुंदर लगते हैं। आप दोनों के ऊपर लोगों की नज़र है। क्या कर रहे हो आप लोग, क्या नहीं कर रहे हो, बहुत नज़र है आप दोनों के ऊपर में। एक मैच्योर लेडी दिख रही है, एक मैच्योर लेडी की नज़र काफ़ी है आप दोनों के ऊपर में। मुझे आपके पर्सन की लाइफ में एक टावर मोमेंट भी दिख रहा है। पता नहीं क्यों ये टावर मोमेंट, मुझे इनकी फाइट दिख रही है अपने घर के किसी सदस्य के साथ में। कोई भी हो सकते हैं वो सदस्य, ठीक है? घर के किसी सदस्य के साथ में। इसमें से कुछ लोगों के लिए ये टावर मोमेंट या जो झगड़े हैं ना, वो रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ भी है। टावर मोमेंट उसके साथ भी है दिख रहा है मुझे। झगड़ रहे हैं दोनों, दोनों एक-दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, दोनों एक-दूसरे से बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी, और उन दोनों के अलावा भी जो और लोग इन्वॉल्व्ड हैं, जैसे उन दोनों की फैमिली है, जैसे आपके पार्टनर की फैमिली,
और थर्ड पार्टी की फैमिली, तो उन उन लोगों में या फिर कुछ ऐसे यार दोस्त हो सकते हैं कि तो उसमें थर्ड पार्टी चाह रही है कि आपके पर्सन बाकी जो लोग हैं, तो वो सारे लोगों को आपके पर्सन के खिलाफ कर दे और उनको भड़काए, आपके पर्सन के खिलाफ वो उनको भड़काए कि देखो ये ऐसा है, ये वैसा है, तो तुम लोग मेरी साइड रहो, तुम लोग मेरी साइड से बोलो, तुम लोग मुझे अच्छा समझो। और आपके पर्सन भी मे बी कुछ ऐसी ही चीज़ें कर रहे हैं। मुझे सेकंड टाइम फिर से एनर्जी आ रही है ना ट्रैवल करने की या फिर कोई कदम आगे बढ़ाने की। ये आपकी तरफ है। जब भी आपके पर्सन मिलेंगे और इतना कंफर्ट ज़ोन एक बन जाएगा, इतना आप लोग फिर से कंफर्टेबल एक-दूसरे के साथ हो सकेंगे, तो ये आपको बताएँगे कि आप दोनों के रिश्ते में क्या-क्या प्रॉब्लम अभी है और क्या प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि सब लोगों के लिए तो नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो कुछ व्यूअर्स हैं, वो कम एज के हैं, अभी कॉलेज में ही हैं या अपना करियर बना रहे हैं। तो वो लोग ये चीज़ें छोड़ दें, लेकिन वो आपको बताएँगे कि उनकी फैमिली या आपकी फैमिली, इन दोनों की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, ऐसा वो कहेंगे आपसे। एक ना यहाँ पे फ्रॉग बन गया है, एक मेंढक बन गया है। अब मैं इस मेंढक को किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँ, एक तो ग्रीन कलर भी ऊपर से बिल्कुल मेंढक के जो ऐसे पाँव होते हैं ना, वो बिल्कुल यहाँ पे बन गया है। उसकी गोल-गोल सी आँखें हैं। तो जैसे कोई है यहाँ पे, आप जानते हो, आप कोई ऐसा पर्सन जो आपके पर्सन की तरफ से हो या आपके साइड से, जिसको पता है आप दोनों के बारे में और उसकी मेंढक जैसी गोल-गोल आँखें हों बाहर की तरह निकली हुई। तो देखिए ऐसा कोई पर्सन है, कोई मेल फीमेल, तो वो नज़र ज़रूर या तो रखता है या तो लगाता है, ठीक है? मेंढक जैसी आँखों वाला। आपके पर्सन एक उलझन में है। आप ये मत समझना बिल्कुल भी कि अगर ये आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो दिस पर्सन इज़ वेरी श्योर अबाउट यू। नहीं, ऐसा नहीं है, वो श्योर नहीं है। कुछ हुआ है, आप दोनों के बीच में भी पहले कुछ हुआ होगा, या आपकी चुप्पी बोले या जो कुछ भी है, तो या आपके पर्सन की साइड से जो कंडीशन है, वो उनको थोड़ा उलझन में रखती है। परप्लेक्स्ड है ये पर्सन, उलझन है, और कॉम्प्लिकेसीज़ भी हैं आप दोनों के बीच में काफ़ी। लेकिन अ, कुछ ऐसी चीज़ है या तो आपके बारे में या आप दोनों के रिश्ते के सिचुएशन के बारे में, जो ये मिस आउट कर रहे हैं, सम इन्फॉर्मेशन या विचारों में क्लैरिटी। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो ये मिस आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जैसे कोई ना इनको हेल्प नहीं कर पा रहा है कि इनको करना क्या चाहिए। थर्ड पार्टी के साथ मैंने आपको बता ही दिया कैसी-कैसी चीज़ें हो रही हैं, कि दोनों एक-दूसरे को बदनाम करने में भी लगे हुए हैं। इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, और ये टावर मोमेंट तक में दोनों पहुँच गए हैं, ऐसी सिचुएशन तक आ गई है। तो थोड़ी क्लैरिटी तब मिलेगी इन्हें आपके और अपने बारे में, तो आप दोनों के बारे में, कि ये सिर्फ़ अपनी साइड से ही सोच रहे हैं कि इनको आपसे प्यार है या आपको इनसे प्यार है। इन्हें आपसे प्यार है, नहीं है, लगाव है, इंटरेस्टेड है, वो तो इनको लगभग-लगभग मोटा-मोटी पता ही होगा। लेकिन आप क्या सोचते हो? आपके मन में अब क्या है, जो कुछ भी पास्ट में हुआ, जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन अब यहाँ पे क्लियर हो गई और फैमिली का जो थोड़ा बहुत इश्यू है, वो भी क्लियर हो गया। तो एक एक कोई है जिससे ये पूछ तो रहे हैं, लेकिन वो जो तीसरा है, वो वो ट्रस्टवर्दी नहीं दिख रहा है मुझे। वो यहाँ पे रिलायबल नहीं है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, वो यहाँ पे रिलायबल तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि उसकी थोड़ी आदत है मैनिपुलेशन की, उसकी थोड़ी आदत है गलत चीज़ें बोलने की भी। जैसे अगर कोई व्यक्ति एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछे कि तुम बताओ, तुम सारी चीज़ें जानते हो, तुम बताओ मुझे उससे बात करनी चाहिए, उसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? मेरे लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? तो जैसे कि देख लो, लेकिन तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, और उसका ऐसा बैकग्राउंड है और एज
डिफरेंट है तुम लोगों का, या कास्ट डिफरेंट है, या एक मैरिड एक अनमैरिड है, तो देख लो। मेरे हिसाब से तो अब जिसमें तुम खुश रहो। तो इस तरीके की गोल-गोल बातें करके कुछ लोग जो है ना, वो नेगेटिव सारी चीज़ें नेगेटिव ही बोल रहे हैं, लेकिन डाल रहे हैं किसके ऊपर? दूसरे के ऊपर कि तुम देख लो भाई तुम्हारी लाइफ है, लेकिन मैं तो कुछ पॉज़िटिव नहीं बोलूँगा। एक्चुअली वो पॉज़िटिव बोल भी नहीं रहे होते हैं, बल्कि वो डाउट्स क्रिएट करवा रहे होते हैं मन में। है ना? सारे सॉल्यूशन के बजाय प्रॉब्लम्स पे एम्फसाइज़ कर रहे होते हैं। तो ऐसा मैनिपुलेशन वाला कोई पर्सन, मेल पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। नहीं, एक फीमेल भी है, लेकिन वो जो फीमेल है, वो फैमिली से है। मेल पर्सन जो है वो कुछ यार दोस्त उस टाइप का, कोई ऑफ़िस कलीग, या कोई ऐसा जिससे अच्छी प्रगाढ़ता है, इनकी जान-पहचान अच्छी है, जिससे सब कुछ बोल सकते हैं। तो वो चीज़ें भी यहाँ पे दिख रही हैं। आइए अब हम कुछ कार्ड से देखने की कोशिश करते हैं। आपके पर्सन थोड़े परेशान हो चुके हैं, जो हल नहीं निकलता है आप दोनों के रिश्ते में कुछ भी, और जो इनकी लाइफ में चल रहा है, उन सब चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, ठीक है? थोड़ा इनको गाइडेंस चाहिए इस वक़्त। अब ऐसा फ़ील होता है कि कोई बहुत समझदार व्यक्ति होता, जो सच में इनको बता पाता कि इनको अब क्या करना चाहिए। तो वो परेशान हो चुके हैं, और जो एंडिंग हुई है आप में से कुछ लोगों का, जो मैंने बताया कुछ लोगों के पार्टनर का जो टावर मोमेंट चल रहा है, तो उस टावर मोमेंट की जो परेशानी है, उसका जो दर्द है, ये जो ब्रेकअप है, इससे भी ये व्यक्ति धीरे-धीरे अब रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं, उन चीज़ों को भूलने की कोशिश कर रहे हैं। यही चीज़ मैं आपके लिए भी यहाँ पे बोलूँगी कि आप में से भी किसी के पर्सन जो है, आप दोनों के बीच में जो भी ब्रेकअप हुआ था, ठीक है? 10 ऑफ सॉर्ड्स जो एंडिंग हुई थी, उसका अब ये देखना चाहते हैं कि उसको अब उससे आगे बढ़ के, उन चीज़ों को भूल के, उसे आगे बढ़ के अब क्या किया जा सकता है आप दोनों के रिश्ते में। प्रेज़ेंट मोमेंट में इनका किसी थर्ड पार्टी के साथ में ब्रेकअप यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? लेकिन बात ये है कि ब्रेकअप कंप्लीटली नहीं हुआ है। वो बस उनका इंटरेस्ट वहाँ पे ख़त्म हो गया है थर्ड पार्टी के साथ में, और वो एक्सपीरियंस पेनफुल रहा है आपके पर्सन का काफ़ी ज़्यादा। तो उस एक्सपीरियंस ने डराया है, तो इसलिए मैं जो हाँ, देखिए फिर से यही चीज़ आ गई यहाँ पे। एकदम डिट्टो डिट्टो यही चीज़ आई है यहाँ पे। परेशानी में है, और परेशानी में बहुत समय से आपके पर्सन रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ में खुश नहीं रहना, उसके लिए अब उतना अट्रैक्शन फ़ील नहीं करना, उसके लिए फ़िज़िकली उतना अट्रैक्शन फ़ील नहीं करना। देखिए ये चीज़ें क्या होती है ना, कि जो फ़िज़िकल अट्रैक्शन है, किसी के चेहरे, किसी के शरीर को देख के, किसी की देह को देख के उसके प्रति आकर्षित हो जाना, ये सब मोमेंटरी चीज़ें हैं। क्योंकि फिर से दूसरा शरीर, फिर से दूसरा चेहरा, फिर से और सुंदर चेहरा, तो इसकी तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है, या जो पैसा है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। आज आप एक देखोगे, उससे ज़्यादा सुंदर कोई महिला या पुरुष दिख जाएगी। आज आप किसी का पैसा देख रहे हो, फिर उससे भी ज़्यादा पैसे वाले लोग और सामने दिख जाएँगे, जिनके पास और पैसा होगा, जिनके पास और ज़्यादा खूबसूरती होगी, और ज़्यादा अ, यूथ होगा उनके अंदर में, उनका उतना यंग एनर्जी होगी। तो इसका तो, ये सब जो बाहरी चीज़ें हैं, इसका कोई भी अंत नहीं है। जो चीज़ एवरलास्टिंग होती है, वो होता है सम्मान एक-दूसरे के प्रति,
और प्रेम, एक ऐसा प्रेम जो बस है किसी के साथ, इसलिए नहीं कि वो कुछ देगा तभी मुझे उससे प्रेम है, जो नॉर्मली देखते हैं लोग, क्योंकि अम, वो एक ऐसा प्रेम होता है जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, जिस बहुत कम लोग जिसको समझते हैं कि प्रेम है तो है, वो मिले नहीं मिले, लेकिन और जब प्रेम होता है तो फिर सम्मान खुद ब खुद आ जाता है वहां पे, उसका कोई लॉजिक नहीं दे सकता है। तो इनका जो भी जैसा भी रिश्ता था, मैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते के लिए जजमेंटल नहीं हो रही हूँ, लेकिन जैसा भी रिश्ता था उसमें कुछ चीजें जो हैं, जो पहले थी अब नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इनका जो ध्यान है वो और लोगों पे भी जा रहा है, जिसमें एक आप है। तो आपको अपना प्रपोजल देना चाहिए नहीं देना चाहिए, मैंने आपको कैंडल वैक्स रीडिंग में वो सारी चीजें बता दी है। एक चीज यहाँ पे है, जो ये थर्ड पार्टी से अभी अलग नहीं होना चाहते हैं, चाहे कितना भी उसके साथ में विश्वास नहीं रहा है, ट्रस्ट नहीं रहा है, लेकिन अभी ना उसके साथ वो अलग नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है थोड़ी जल्दीबाजी हो जाएगी अगर ये बिल्कुल अकेले रह गए तो। मान लीजिए थर्ड पार्टी को छोड़ दिया और आपकी तरफ ये आगे बढ़ते हैं, आप अगर इंटरेस्टेड नहीं है, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जैसे नहीं इंटरेस्टेड है, तो फिर ऐसी हालत में क्या करेंगे, ये अकेले रहेंगे क्या? तो जब ऑप्शंस हाथ में लेके चलना है, किसी के साथ में है और किसी को मन में बिठा के रखा है या किसी से फ्लर्ट कर रहे हैं, या आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं सीरियस रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन ऐसे लोग फिर डेटिंग एप्स में भी अपने आईडीज बदल के, फोटो बदल के और अपनी पहचान छुपा के फिर फ्लर्ट करते रहते हैं। नो, अंडरस्टैंड कर रहे हो ना आप? तो ऐसा तो नहीं कि थर्ड पार्टी को ये नहीं पता चला होगा कि आपके पर्सन का जो इंटरेस्ट है उसमें क्यों कम हो रहा है, कुछ ना कुछ तो थर्ड पार्टी को भी इंक्लिंग होगा ही ना इस चीज का। तो आपके लिए भविष्य, इनको लगता है ऐसा अभी कि उज्जवल होगा, जो डाउट्स हैं वो अपनी जगह पे हैं, तो उसका कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा यहाँ पे जो कैंडल वैक्स रीडिंग में भी मैंने आपको बताया था, थोड़ा बाहरी इन्फ्लुएंस इस कार्ड से भी ये रहा और इस कार्ड से भी, ये दोनों कार्ड की जो पोजीशन है वो मुझे बाहरी इन्फ्लुएंस भी बता रहा है, और इनका माइंड अभी तो नहीं स्टेबल है। एंड आप समझ ही सकते हैं, आप लोग इतने समझदार तो हैं ही कि समझ सकते हैं जब किसी के पर्सनल लाइफ में ऐसी चीजें चल रही है, आपके साथ ब्रेकअप हुआ है, आपके तरफ अपना प्रपोजल, अपना लव प्रपोजल आपको देना चाहते हैं, तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, फिर किसी से पूछते भी हैं तो उसका अपना ओपिनियन होता है, उसका अपना मत होता है, ये सब चीजें चल रही है आप दोनों के बीच में। मैं थोड़ा सा फ्यूचर देख लेती हूँ, ठीक है। कितना दिन का मैं देखूं? मैं अराउंड 15 to 20 डेज के बीच का ही देखती हूँ, राइट। अगर किन्हीं के लिए कोई मैसेज आना होगा, खास मैसेज, तो वो आ जाएगा। थोड़ी मैं साइंस बता देती हूँ। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, एरीज लियो सेजिटेरियस है, एक्वेरियस लिब्रा जेमिनाई है, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, सारे साइंस यहाँ पे हैं। आपके पर्सन काफी ज्यादा कॉन्शियस है इस चीज को लेके कि लोग क्या कहेंगे। दूसरी चीज है कि आपके पर्सन को आपको मनाना पड़ेगा, क्योंकि इनको लगता है ना कि आप अभी काफी गुस्से में हो, आप अभी काफी रिवेंजफुल हो, आप बदला लोगे, ऐसा इन व्यक्ति को डर लगता है इस चीज का। ओके, तो वैसे चाहते हैं कि ये आपको प्यार करें, ये आपको मनाने की कोशिश करें, अगर आप मानने के लिए तैयार हो गए तो। जो आपने दिया था, जो आपने इनको रिस्पेक्ट दी थी, इनको सम्मान दिया था, इनकी इनकी देखभाल की थी, इनको जैसे होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छा देखो मैं ये करने का सोच रहा हूँ, वो करने का सोच रहा हूँ, तो जो हमारे अपने होते हैं, जो हमें सच में हमारा भला चाहते हैं, वो क्या बोलते हैं, हाँ हाँ देख लो, तुम बिल्कुल ये काम करो, मेरी कोई जरूरत हो तो जरूर बताना। तो ये एक सपोर्ट होता है, तो वो सपोर्ट सिस्टम इस व्यक्ति को आपसे मिला है, वही आपको लौटाना चाहते हैं। नंबर 8 है, जो यहाँ पे ये इन्फिनिटी का साइन है ना, ये नंबर 8 को दिखाता है, वैसे नंबर 6 का कार्ड है। तो जो आपने दिया था ना,
वो रिटर्न करने का मन है इस व्यक्ति को। पर एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देती हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ ब्रेकअप नहीं हुआ है। उसको भी होल्ड किए हुए हैं, उस रिश्ते को भी पकड़ के रखे हुए हैं। आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, आपके व्यक्ति आपके लिए क्या सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच।